हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग बहुत मस्त हो। शुरू करते हैं। क्लास 10 में चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 और 14 क्वेश्चन रह गए थे एक्सरसाइज 11.1 के। और ये सारे क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। चैप्टर 11 में आपका स्वागत है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वेलकम टू नेक्स्ट AR पाठशाला। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और कमेंट लाइक ज़रूर करना है आपको। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और क्वेश्चन नंबर 13 पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शॉन इन फिगर। जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। इफ द रेडियस ऑफ ए कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक तरह का डिजाइन आपको निकालना है, बनाना है। इस तरह का डिजाइन बनाना है और इस डिजाइन में कितना पैसा लगना है ये आपको बताना है। ये डिजाइन बनाना है एक्चुअली, ये वाला डिजाइन, ये वाला डिजाइन। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें ये करना है प्यारे बच्चों कि हमें निकालना है एरिया ऑफ ए सेक्टर। सबसे पहले एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालना है। ठीक है, इस तरह से रिब बना देंगे यहाँ पे और इस तरह से ये रिब बना ड्रॉ कर दिया। और इनके बीच का एंगल आप निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना है, तो एक्चुअली आप देखेंगे कितनी रिब्स हैं इसमें। अगर मैं थीटा की बात करूं तो रेडियस कितनी है, रेडियस तो आ गई मेरी r इक्वल्स टू है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। और थीटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं एक सेक्टर की बात करूं या एक 6 इक्वल डिजाइन यहाँ पे बनाए गए हैं इस तरह से, तो इसका जो एंगल हो जाएगा 360 डिवाइड बाई कितना है 6 है तो 6, तो एंगल हो गया है आपका 60 डिग्री। तो ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो ईच एंड एवरी एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। आई होप बात आपको समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ये वाला एरिया। तो सबसे पहले हम पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे और सेक्टर के एरिया में से किसी भी ट्रायंगल का एरिया को हम निकालेंगे तो हमारा एक एरिया आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये अगर मैं सेक्टर मानता हूं तो इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा। इसका एरिया मैं मान लेता हूं A1 और ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है इसका एरिया मान लेता हूं मैं A2। तो ये एरिया हो गया मेरा A2। और अगर मैं A निकालूंगा तो A क्या हो जाएगा A1 माइनस A, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ए एरिया क्या आ गया, ये इस वाले सेक्टर का किसी भी एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एरिया। चलिए शुरू करते हैं। A1 कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। चलिए, तो थीटा इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ई सेक्टर कितना हो जाएगा A1 इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है, डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7। आर की वैल्यू है 28 सेंटीमीटर, तो 28 का स्क्वायर यानी 28 से मल्टीप्लाई फिर कर देंगे हम। ये कट करेंगे कितना आ गया 6 आ गया, और 6 यहाँ से 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11। तो ये कितना आ गया, एरिया A1 आ जाएगा प्यारे बच्चों आपके पास। 7 से इसको कट करेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 28 यानी 11 इंटू 4 इंटू 28/3। तो एरिया A1 प्यारे बच्चों क्या आ गया हमारे पास, एरिया A1 आ जाएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये एरिया तो आया हमारे सेक्टर का, ये एरिया किसका आया है, सेक्टर का आया है प्यारे बच्चों। ठीक है,
ये एरिया हमारे पास इस सेक्टर का आया है, ठीक है, एक सेक्टर हमने काट लिया इसमें से, तो एरिया इस पूरे सेक्टर का आया है। तो अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, और हमें ये निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, चूंकि बेस इंटू हाइट होता है, चूंकि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हम A2 बोलेंगे, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 बेस AB इंटू हाइट हमारी कितनी हो जाएगी OM, अगर मैं इस पॉइंट को M लिखता हूं, ठीक है, इस तरह से इसे कर। तो यहां से कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं अब कैसे करते हैं इसको। हमें निकालना है एरिया ऑफ ए सेगमेंट APB निकालना है, और जो हमारा क्या होगा A होगा, जो यहाँ पे सेम वही मैंने बनाया है यहाँ पे। तो ट्रायंगल का एरिया निकालो पहले, तो ये A2 हमने मान लिया, इसको A2 बोलेंगे, इसको हमने लिख दिया A2, ठीक है। इससे पहले हम क्या करेंगे, OM निकालेंगे, तो इसमें ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो एक्चुअली क्या है, ये 28 है, तो ये भी 28 है, और एक्चुअली ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। एरिया सम ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब सम ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 60 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री। OM जो है AB पे परपेंडिकुलर है, OM क्या है, AB पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से वैल्यू कुछ निकाल लेते हैं। चलिए, एरिया का फॉर्मूला मैं बाद में लगाऊंगा, पहले यहाँ पे वैल्यू निकाल लूंगा। तो साइन 60 डिग्री लगाऊंगा मैं यहाँ पे, साइन 60 डिग्री, और ये मेरा क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 60 डिग्री है, तो साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर OM ओवर हाइपोटेनस क्या है OA, और वो 28 सेंटीमीटर है, तो OM इक्वल्स टू OA इंटू साइन 60 डिग्री। तो OA कितना है 28 सेंटीमीटर, और साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। तो OM कितना आ गया यहाँ से, OM प्यारे बच्चों आ जाएगा 14√3 सेंटीमीटर, 14√3 सेंटीमीटर आ गया आपका, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल AOB कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल OAB यानी A2 मैंने माना है इसको, कितना हो जाएगा ये 1/2 बेस AB इंटू हाइट OM, तो 1/2 इंटू AB कितना हो गया मेरा 28 सेंटीमीटर ही होगा। तो 28 सेंटीमीटर, चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, OM कितना है 14√3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा मैं सारी, ये 14 आ गया है, तो 14 इंटू 14 कितना होता है 256, और √3 की वैल्यू 1.7 रखेंगे, तो 14 इंटू 14 इंटू 1.7, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ए इसका APB का, तो APB का एरिया मैंने A माना था, A इक्वल्स टू A1 माइनस A2, यानी सेक्टर का एरिया ये माना था, और ये ट्रायंगल का एरिया है, तो ये हो जाएगा हमारा A1 है 410.67, 410.67 माइनस 333.2 सेंटीमीटर, तो एरिया A हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये केवल एक डिजाइन का एरिया है, तो 6 डिजाइन, ऐसे कितने डिजाइन बनेंगे 6 डिजाइन बनेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल एरिया A टोटल कितना हो जाएगा 6 इंटू 77.47, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसको अभी देखते हैं कितना आएगा। LC से करने की कोशिश करता हूँ, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया है। अच्छा, कॉस्ट कितनी आई है,
पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी कॉस्ट है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट कितनी आएगी, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 इंटू 464.82। तो ये तुम्हारा बन जाएगा प्यारे बच्चों कितना 162.68 रुपीज़। तो ये बच्चों आपका आंसर है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या कह रहा है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। क्या है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल कितना P डिग्री दिया है, ऑफ ए सर्कल विद रेडियस कितनी है R। तो एरिया क्या होता है सर्कल के, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा ओवर 360 इंटू पाई R स्क्वायर। तो R के प्लेस पे हम रखेंगे कैपिटल R, चूँकि रेडियस कैपिटल R दिए, और थीटा के प्लेस पे रखेंगे हम P, चूँकि एंगल P दिया हुआ है डिग्री। तो आइए देखते हैं क्या है, P डिवाइड बाई 360 इंटू पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। क्या ये मिल रहा है, यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 72 में आंसर आया है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू पी डिवाइड बाई 720 डिग्री इंटू पाई इंटू R स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो P डिवाइड बाई 720 डिग्री इंटू 2 पाई R स्क्वायर। क्या आंसर आपको मिला है, हाँ मिला है। कहाँ है, ये रखा है डी पार्ट। तो डी पार्ट यहाँ के लिए सही है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।